दोस्तों, आज मैं आपके सामने भूगोल विषय से 30 प्रश्न लेकर आई हूँ। देखते हैं भूगोल के इन प्रश्नों में से इन 30 प्रश्नों में से आप कितने के उत्तर दे सकते हैं। तो इन प्रश्नों को उत्तर दे करके आप अपने ज्ञान की परीक्षा लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, माही नदी। ऑप्शन सेकंड क्या है, गोदावरी नदी। ऑप्शन थर्ड क्या है, कोसी नदी। ऑप्शन फोर्थ क्या है, नर्मदा नदी। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली नदी कौन सी है। कि विश्व का भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन पहला है नील नदी। ऑप्शन दूसरा है मिसिसिपी मिसौरी नदी। ऑप्शन तीसरा क्या है, अमेजन नदी। ऑप्शन चौथा क्या है, पो नदी। तो इसका आंसर क्या है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। जो मिसौरी नदी भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो कौन है विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र, कौन नदी बनाती है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कि कोसी नदी के बाद मार्ग परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है। कि कोसी ने सबसे ज़्यादा मार्ग कौन परिवर्तित करती है, टेढ़ी मेढ़ी नदी कौन है, कोसी। और कोसी के बाद मार्ग परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, सोन नदी है। ऑप्शन सेकंड में नर्मदा नदी। ऑप्शन थर्ड में कावेरी नदी है। ऑप्शन फोर्थ में क्या है, गंडक नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ गंडक नदी। कोसी के बाद गंडक नदी मार्ग बदलती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 कि संसार की सबसे विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं। या संसार की सबसे विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, कृष्णा नदी को। ऑप्शन सेकंड गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्रा नदी को। या ऑप्शन नंबर 4 हुगली नदी को। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 हुगली नदी। संसार की सबसे विश्वासघाती नदी कौन है, हुगली नदी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि पूर्व का लंदन किस बंदरगाह को कहा जाता है। किस बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहा जाता है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशाखापत्तनम बंदरगाह। ऑप्शन सेकंड मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता बंदरगाह। ऑप्शन नंबर 4 चेन्नई बंदरगाह। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह को पूर्व का लंदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है। या मंदाकिनी तथा अलकनंदा नदियाँ एक दूसरे से कहाँ मिलती है। इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या है, देवप्रयाग में। ऑप्शन सेकंड क्या है, विष्णुप्रयाग में। ऑप्शन थर्ड क्या है, कर्णप्रयाग में। ऑप्शन फोर्थ क्या है, रुद्रप्रयाग में। तो इसका आंसर क्या होगा, मंदाकिनी नदी अलकनंदा से कहाँ मिलती है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि इनमें से जो चारों नदी दिया हुआ है, इनमें से किस नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। इन चारों नदियों में नीलम नदी के नाम से पाकिस्तान में किसे जाना जाता है। ऑप्शन पहला क्या है, सिंधु नदी को। ऑप्शन नंबर के दूसरा क्या है, रावी नदी को। ऑप्शन तीसरा क्या है, ब्यास नदी को। ऑप्शन चौथा क्या है, किशन गंगा को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप किस सागर में अवस्थित। यहाँ द्वीप होगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप किस सागर में अवस्थित है। ऑप्शन पहला क्या है, काला सागर में। ऑप्शन सेकंड क्या है, अरब सागर में। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, बंगाली खाड़ी में। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 अरब सागर में। लक्षद्वीप और मिनिकॉय कहाँ है, अरब सागर में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 कि एशिया का रीढ़ की हड्डी किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। किस पर्वत श्रेणी को एशिया का रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो 2 बार हो गया यहाँ। एशिया का रीढ़ की हड्डी किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है। तो पहला क्या है, काराकोरम श्रेणी को। दूसरा क्या है, हिमाद्री को।
ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, शिवालिक को। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, अरावली को। तो एशिया का रीढ़ की हड्डी किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी को। ऑप्शन नंबर 1 काराकोरम श्रेणी को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है एशिया का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन कि भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार, भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार किन चट्टानों में पाया जाता है। सर्वाधिक खनिज भंडार भारत के किन चट्टानों में पाया जाता है। इसका क्या है ऑप्शन, ऑप्शन पहला क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। ऑप्शन सेकंड क्या है, विंध्य क्रम की चट्टानों में। ऑप्शन थर्ड क्या है, दक्कन क्रम की चट्टानों में। या ऑप्शन फोर्थ क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सर्वाधिक खनिज भंडार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा कहाँ की है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा कहाँ की है, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, तमिलनाडु। तीसरा ऑप्शन क्या है, गुजरात। चौथा ऑप्शन क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। लेकिन ऐसे राज्य में कहाँ है, गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, गुजरात है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सब में सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे लंबी तटरेखा है। अगर केवल राज्य रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत के कितने राज्य, यहाँ है नहीं होगा कि भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों के स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। स्थल सीमा जल सीमा से नहीं, केवल स्थल सीमा से कितने राज्य भारत के जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या है ऑप्शन, ऑप्शन पहला क्या है, 17 राज्य। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, 19 राज्य। तीसरा ऑप्शन क्या है, 12 राज्य। ऑप्शन चौथा क्या है, 16 राज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 17 राज्य। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों के साथ स्थल सीमा से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ये जो 4 चट्टानें हैं, तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है। पहला क्या ऑप्शन है, विंध्य क्रम की चट्टानें। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानें। ऑप्शन तीसरा क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। या ऑप्शन चौथा क्या है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आर्कियन क्रम की चट्टान है। सबसे पुरानी चट्टान कौन है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन नील नदी पर है। दूसरा ऑप्शन क्या है, अमेजन नदी पर। तीसरा ऑप्शन क्या है, सेंट लॉरेंस नदी पर। ऑप्शन चौथा क्या है, डेन्यूब नदी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नील नदी पे। आसवान बांध कहाँ है, नील नदी पे स्थित है। 5 मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 क्या है क्वेश्चन कि गौरी गंगा, काली तथा शारदा, गौरी गंगा, काली तथा शारदा किस नदी का उपनाम है। किस नदी को शारदा, काली और गौरी गंगा भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, कोसी नदी का नाम है। ऑप्शन सेकंड क्या है, सरजू नदी का। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, रावी नदी का। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, झेलम नदी का। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकेंड सरजू नदी का। तो गौरी गंगा, काली और शारदा किस नदी का नाम है, सरजू नदी का। सरजू नदी को इन नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि अरुण, क्या क्वेश्चन, अरुण किस नदी की मुख्य धारा को कहा जाता है। किस नदी की मुख्य धारा को अरुण कहा जाता है। इसका ऑप्शन क्या है, पहला क्या है, सोन नदी की धारा को। दूसरा क्या है, गंगा नदी। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है, गंडक नदी। ऑप्शन चौथा क्या है, कोसी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोसी नदी की। कोसी नदी की मुख्य धारा को अरुण के नाम से जहाँ से निकलती है, उत्पन्न होती है, उसकी मुख्य धारा को अरुण कहा जाता है। तो अरुण नदी किसकी मुख्य धारा है, कोसी नदी की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि भी आकार की घाटी, जैसे घाटी बनती है, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, हिमानी द्वारा। ऑप्शन सेकंड क्या है, हवाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, समुद्री निक्षेपण द्वारा।
और ऑप्शन नंबर 4 क्या है, नदियों द्वारा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, भी आकार की घाटी का निर्माण किससे होता है? आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4, नदियों द्वारा। कैसे भी आकार की घाटी का निर्माण? नदियों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि जमुना और सोन नदी के बीच, जमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सा पर्वत श्रेणी करता है? मतलब दोनों के बीच में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सा पर्वत श्रेणी करता है? इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सतपुड़ा पर्वत। ऑप्शन सेकंड क्या है, विंध्य पर्वत श्रेणी। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, अमरकंटक। क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन नंबर 4 क्या है, कैमूर पर्वत श्रेणी। फर्स्ट में सतपुड़ा पर्वत, सेकंड में विंध्य पर्वत, थर्ड में अमरकंटक, फोर्थ में कैमूर पर्वत श्रेणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैमूर पर्वत श्रेणी। जमुना और सोन नदी के बीच जल विभाजक का कार्य कौन सा पर्वत करता है? कैमूर पर्वत करता है। पंजाब की क्वेश्चन नंबर 19 कि पंजाब की 5 नदियों में पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? जो पंजाब की 5 नदियां हैं उसमें जो पाकिस्तान में जाती है, पाकिस्तान में जाने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सिंधु नदी। ऑप्शन सेकंड झेलम नदी। ऑप्शन 3 रावी नदी। ऑप्शन 4 ब्यास नदी। तो इसका आंसर क्या होगा, पंजाब की 5 नदियों में पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली सबसे छोटी नदी कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रावी नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट क्या है, पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन सेकंड निकोबार। ऑप्शन सेकंड 3 मिनिकॉय। ऑप्शन 4 लैंडफॉल द्वीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 लैंडफॉल द्वीप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन फर्स्ट क्या है, नाइजर नदी। ऑप्शन सेकंड क्या है, वोल्गा नदी। ऑप्शन 3 क्या है, जाम्बेजी नदी। ऑप्शन 4 क्या है, रियो ग्रांडे नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 रियो ग्रांडे नदी। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको की सीमा रेखा कौन नदी बनाती है? तो रियो ग्रांडे नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, कैसिपियन सागर। ऑप्शन सेकंड टिटिकाका झील। ऑप्शन नंबर 3 देवताल झील। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ठीसो सिकरू झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ठीसो सिकरू झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? इसके पीछे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में पढ़े कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, और ये क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, भीमताल झील। ऑप्शन सेकंड क्या है, देवताल झील। ऑप्शन 3 क्या है, चिल्का झील। ऑप्शन 4 क्या है, वुलर झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड देवताल झील। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, देवताल झील है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागामी झील। 3 क्वेश्चन लगातार झील से है। पहला क्वेश्चन विश्व की सबसे ऊंची झील थी। दूसरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 23 जो था कि भारत की सबसे ऊंची झील, और ये क्या है कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागामी मतलब नौका को चलने योग्य। एक हम लोग ठीसो सिकरू पढ़े, वो क्या था, ठीसो सिकरू झील, और सबसे ऊंची झील थी। ये क्या है क्वेश्चन की विश्व की सबसे ऊंची नौकागामी जिसमें नौका चल सकती है, और ऐसी झील कौन सी है सबसे ऊंची? जिसका ऑप्शन क्या है देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, टिटिकाका झील। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, वान झील। ऑप्शन तीसरा क्या है, मृत सागर। ऑप्शन चौथा क्या है, झील लोनार झील। झील लोनार होगा, यहाँ लोनार झील होगा। तो इसका देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट टिटिकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची नौकागामी झील कौन सी है, टिटिकाका झील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है? नीचे नहीं, नीची झील है। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, मृत सागर झील। ऑप्शन सेकंड क्या है, वान झील। वान झील होगा इसका। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, वेरीनाग झील। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, भीमताल झील। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मृत सागर झील। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है, मृत सागर झील है। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है?
इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पाक जल संधि को, ऑप्शन सेकेंड बेरिंग जल संधि को, ऑप्शन थर्ड जिब्राल्टर जल संधि को, ऑप्शन फोर्थ दुल्हस्ता जल संधि को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 27 कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला जिब्राल्टर जल संधि है, ऑप्शन दूसरा क्या है? सुगारू जल संधि है, ऑप्शन तीसरा क्या है? बेरिंग जल संधि है, ऑप्शन चौथा क्या है? लाल्हो जल संधि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेरिंग जल संधि, ऑप्शन नंबर थर्ड बेरिंग जल संधि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 कि चीन का आणविक परीक्षण संस्थान, जो चीन का जो अणु परीक्षण संस्थान है, अणु परीक्षण होता है, वो संस्थान किस झील के तट पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन पहला क्या है? ताई झील, ऑप्शन सेकंड लोपनोर झील, ऑप्शन थर्ड क्या है? जेनेक्सी झील, ऑप्शन फोर्थ क्या है? राकास्ताल झील। तो चीन का आणविक परीक्षण संस्थान किस झील के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड लोपनोर झील। लोपनोर झील के किनारे तट पे चीन का आणविक परीक्षण संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि यू आकार की घाटी, हम लोग पहले क्या पढ़े हैं कि भी आकार की घाटी, अब क्या है? यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी के निर्माण किसके द्वारा होता है? यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका क्या है? पहला ऑप्शन हवाओं द्वारा, दूसरा क्या है? हिम नदों द्वारा, ऑप्शन तीसरा नदियों द्वारा, और चौथा ऑप्शन क्या है? समुद्रों द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिम नदों द्वारा या हिमानियों द्वारा हो जाएगा। इसका थोड़ा सा प्रिंट में गलती है, हिमानियों द्वारा हो जाएगा। तो यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानियों के द्वारा होता है, हिमानियों के द्वारा होता है यू आकार की घाटी का निर्माण, और भी आकार की घाटी का निर्माण होता है नदियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है सबसे कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? चेन्नई में, ऑप्शन सेकेंड हैदराबाद में, ऑप्शन थर्ड मुंबई में, ऑप्शन फोर्थ कोलकाता में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड हैदराबाद में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।